हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे इन्फ्लामेशन के थर्ड पार्ट की, जिसमें अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेल्यूलर इवेंट्स। सबसे पहले पार्ट में अपन ने देखा था कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, दूसरे पार्ट में अपन ने देखा था वस्कुलर इवेंट क्या होता है, और इस वीडियो में अपन देखेंगे थर्ड पार्ट में कि सेल्यूलर इवेंट क्या होता है। सेल्यूलर इवेंट का मतलब होता है कि व्हाट आर द चेंजेस इन द सेल दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर इवेंट्स। मतलब कि सेल के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस को अपन बोलते हैं सेल्यूलर इवेंट। अब इसके अंदर अगर अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करें तो कौन से सेल्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। ब्लड सेल्स के अंदर भी बहुत सारी सेल होती है कि जैसे WBC हो गया, RBC हो गई, है ना, प्लेटलेट्स हो गए। तो अपन ने इसमें सबसे पहले जो बात कर रहे हैं अपन, वो WBC की बात कर रहे हैं, है ना। WBC में भी बहुत सारी सेल्स होती है ना, जिसके अंदर अपन जो मेन बात करने वाले हैं वो है न्यूट्रोफिल मोनोसाइट की। अब ये तो अपन ने देखा कि सेल्यूलर इवेंट क्या होता है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं इन्फ्लामेशन की, एक्यूट इन्फ्लामेशन की। तो अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो अपन पढ़ते हैं इन सेल्स के अंदर, है ना। तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो होता है मार्जिनेशंस। अब मार्जिनेशन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है साइड पार्ट। साइड पार्ट को उसका, जैसे कि कोई ब्लड वेसल्स है या कोई सेल है, सेल का जो साइड का जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं अपन मार्जिन, है ना। अब अगर अपन एक नॉर्मल मार्जिनेशन का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो होता है जैसे नॉर्मल सेल्स की बात करें अपन, है ना। सॉरी, मार्जिनेशन का मतलब भी बता देता हूँ। मार्जिनेशन का मतलब होता है ब्लड सेल्स जो है वो, जैसे ये ब्लड सेल्स है ना, अगर ये ब्लड सेल्स यहाँ से अगर मूव करके इस साइड में आ जाए तो इस यहाँ से होके साइड में आ ना, मतलब यहाँ से प्लाज्मा हट जाएगा, ये प्लाज्मा है और ये ब्लड सेल्स है। अगर प्लाज्मा हट जाए और किसी तरह अगर ये सेल्स यहाँ पहुँच जाए तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं मार्जिनेशंस। ठीक है, तो क्या है मार्जिनेशंस? ब्लड सेल्स मूव टूवर्ड्स पेरिफेरी ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की सतह या उसकी तरफ आना, उसको अपन बोलते हैं मार्जिनेशंस। अपन जैसे नॉर्मल सेल्स की बात करें तो जैसे ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा। दोनों साइड में प्लाज्मा है, बीच में है, बीच में क्या क्या है? ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स मतलब RBC भी हैं, WBC भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो फ्लो हो रहा है, ये नॉर्मल वसल्स की बात करें, अब इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है तो इस फ्लो को बोलते हैं लेमिनार ब्लड फ्लो। अगर जो नॉर्मल वसल्स के अंदर जो फ्लो होता है उस फ्लो को अपन बोलते हैं लेमिनार ब्लड फ्लो। लेकिन क्या होता है जब एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा होता है, ये जो प्लाज्मा होता है ये किसी तरह बाहर आ जाता है। अब ये बाहर आने के इसका दो रीज़न होता है। क्या क्या रीज़न? सबसे पहले तो होता है स्टेसिस, ठीक है, सबसे पहला रीज़न है स्टेसिस और सेकंड रीज़न है एक्सुबेशंस। अब स्टेसिस के अंदर क्या होता है कि जब ब्लड रुकने लग जाता है, स्टेसिस का मतलब अपन ने अगले वीडियो में देखा था कि स्टेसिस का मतलब क्या होता है? रुकना। तो ब्लड रुकेगा जब ब्लड का फ्लो ही धीरे हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा? फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? जो प्लाज्मा होगा ये यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से ये बाहर आ गया, प्लाज्मा बाहर आ गया। और जब अगर प्लाज्मा अगर टिश्यू के अंदर आ जाएगा या ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा तो यहाँ की जो जगह थी वो क्या हो गई? खाली हो गई, ठीक है। जैसे ही यहाँ की जगह खाली हुई तो जो ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं जैसे WBC वगैरह जो हो गई, अब ये क्या करेंगे? ये इधर आने की कोशिश करेंगे। ये क्या आ जाएंगे? इसके किनारे पे आ जाएंगे, मतलब साइड में आ जाएंगे, है ना, मार्जिन पे आ जाएंगे इसके, ठीक है। वही अपन ने देखा था, मार्जिन का मतलब साइड पार्ट, तो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इसका पहले तो रीज़न है ब्लड सेल्स का यहाँ आना, तो वो रीज़न है स्टेसिस की वजह से। और सेकंड रीज़न क्या है? एक्सुबेशन। एक्सुबेशन का मतलब होता है कि ये जो प्लाज्मा है इसका वेसल से बाहर निकल जाना और बाहर निकल के टिश्यू के अंदर चले जाना। तो इन दोनों की रीज़न की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं मार्जिनेशंस, ठीक है। आई होप आप समझ गए मार्जिनेशंस क्या होता है। अब अपन इसका सेल्यूलर इवेंट का सेकंड पढ़ेंगे, रोलिंग। अब रोलिंग के अंदर क्या होता है कि जब सबसे पहले अपन ने जो देखा था
मार्जिनेशंस के अंदर क्या हो रहा था, जब एग्जीबिशंस हो रहा था सेल्स का, तो सेल कहाँ आ रहे थे, किनारे पे आ रहे थे, ठीक है। किनारे पे आने के बाद जब सेल्स मूव करते हैं, ठीक है, आगे की तरफ जब मूव करते हैं तो वो एक रोलिंग जैसे मूव करते हैं, है ना। ये जो सेल है अगर ये आगे की तरफ मूव करेगा तो कैसे, ऐसे गोल गोल जाएगा। तो इसको बोलते हैं, ये जो मूव करता है इसको बोलते हैं रोलिंग, ठीक है। अब अभी ये रोलिंग कर रहा है तो इसका क्या है, ये रोलिंग क्यों करेगा, क्योंकि ये जो रोलिंग करता है इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है इसकी मीडिएटर्स की वजह से ये मूव करता है, ठीक है। अब मीडिएटर्स को अगर अपन दूसरा नाम बोलें तो इसको बोलते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो CAM, ठीक है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। और जो CAM जो होता है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जो होता है वो होता है सेलेक्टिन्स, इसको अपन सेलेक्टिन्स भी बोल सकते हैं। अब सेलेक्टिन्स बात करें तो जो CAM होता है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स या सेलेक्टिन्स की बात करें तो ये जो होता है वो कहाँ किसके ऊपर लाई करता है, कहाँ मिलता है, ये एंडोथेलियम सेल्स के ऊपर होता है। कहाँ होता है, एंडोथेलियम सेल्स के ऊपर होता है, ठीक है। अब अगर इसका भी एक और नाम है, अदर नेम की बात करें तो CD62, सेलेक्टिन्स को और क्या बोल सकते हैं अपन, CD62, ठीक है। अब इसके अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में ये 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें P सेलेक्टिन, ठीक है, तो P4 मतलब हो गया प्लेटलेट्स, ठीक है, और इसका दूसरा नाम रहेगा CD62P। दूसरा जो होता है वो होता है E सेलेक्टिन मतलब E फॉर एंडोथेलियम, जिसमें दूसरा नाम रहेगा इसका CD62E। और थर्ड रहेगा L सेलेक्टिन, L फॉर लिम्फोसाइट्स और CD62L, ठीक है। ये सारा जो अपन ने देखा था, ये देखा था अपन ने एक्यूट इन्फ्लामेशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।